अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आई हूँ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो के अंदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी 3 ब्रांचेस देखी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर इसकी बाकी की जितनी भी ब्रांचेस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इजी वे में आपको हर चीज अंडरस्टैंड हो, हर चीज का आपको पता चले। साथ में आपको ये भी गाइड करती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाएगा या ये लॉन्ग में होगा या शॉर्ट में होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे। चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रांच नंबर 4, जैसा कि आपके सामने ये नजर आ रहा है कि ब्रांच नंबर 4 जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है हम इसको देखते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन दिस प्लैनेट। वो कह रहा है इसमें साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना की। हम इसमें केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं दैट अकर्स इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं हम उसको इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हम इसको इसमें डिस्कस करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज। सोर्सेज यानी उसके जराए। कोई भी रिएक्शन, कोई भी चीज अगर हमारे सराउंडिंग में है तो उसके जराए कौन से हैं, रिएक्शंस, उसके कौन से रिएक्शंस हैं, इफेक्ट्स, उसके असरात कौन से हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर। और जो केमिकल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी एयर में, सॉइल में एंड वाटर इन्वायरमेंट्स। और वाटर इन्वायरमेंट्स में जितनी भी केमिकल स्पीशीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं हम उसके बारे में सारा कुछ क्या करते हैं इस केमिस्ट्री के इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। विदाउट दिस, इसके अलावा इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स। वो कह रहा है इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो ह्यूमन के इफेक्ट्स हैं हमारी इन्वायरमेंट पर हम उसको स्टडी कर सकें। तो जब अगर हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमें इसकी ब्रांच को डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज। ये हमें उसके कॉजेज, उसकी वजूहात, उसके इफेक्ट्स, उसके असरात एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, आलूदगी की डिफरेंट जो इकसाम है, मुख्तलिफ इकसाम है, उसकी जो वजूहात हैं, उसके असरात हैं वो हमें बताती है और उसका हल क्या है ये भी हमें बताती है। पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, जैसे कि लैंड पोल्यूशन हो गई है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन। ये सारी की सारी जो पोल्यूशन की टाइप्स हैं ये सारी की सारी हम क्या करते हैं इसमें डिस्कस करते हैं। उसके इफेक्ट्स कौन से हैं, उसके सोर्सेज कौन से हैं एंड देन उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करने के लिए हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच को डिटेल में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस यानी तज्जिया करते हैं। तज्जिया किसका करते हैं? ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, डिफरेंट जो चीजें हैं उनका। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, शामिल है? सेपरेशन। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है, उसकी सेपरेशन किस तरह से होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान एंड डिटर्मिनेशन और ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स। और हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास मिक्सचर है या हमें जो भी कोई उसने चीज दी हुई है, कोई भी हमारे पास साल्ट है, कोई सोल्यूशन है, हम उसमें देखते हैं कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स उसमें ऐड हैं हम उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार के बारे में जानते हैं। इस अगर हमने इस सब चीजों के बारे में स्टडी करना है तो फिर हम क्या करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है वो, नाउ अडेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो ये फील्ड है जनरली इन्वॉल्व, इसमें क्या शामिल होता है, यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। आजकल इसमें क्या हो गया है कि जैसे जैसे कि तरक्की हो रही है दुनिया में, क्या होगा कि इसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं सब चीजों के एनालिसिस के लिए। तो अगर हमने किसी भी चीज का एनालिसिस करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मिक्सचर है, हमने क्या करना है उसमें देखना है कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड हैं और हम पहले इसकी पहचान करना चाहते हैं। तो अभी हम इसके एनालिसिस के लिए भी हमें ये चीज डिस्कस, यही चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यही पढ़ेंगे, इसकी सेपरेशन के लिए भी इसी चीज को देखेंगे, इसी चीज में स्टडी करेंगे कि इसकी सेपरेशन किस तरह से हो सकती है, या उसमें जो कंपोनेंट्स ऐड हैं उसकी मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी सारी की सारी चीजें हम
इसी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच वी अंडरस्टैंड, जिसमें हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? लाइफ को, जिंदगी को थ्रू केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम इसको क्या करते हैं? अपनी लाइफ को इसमें डिस्कस करते हैं। यानी हमारी लाइफ में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ह्यूमंस में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस आ जाते हैं। सबके सब के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कोई जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं इनसाइड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वो सारा का सारा हम किस में डिस्कस करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री हमें क्या काम करती है, क्या देती है? इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन बताती है, सच एज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या काम है, वो कैसे, इसका रिएक्शन क्या, उसकी किरदार है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या किरदार है, हम उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, या उसका क्या किरदार है। लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का, सब कुछ हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन, ये किसके साथ रिएक्शन वगैरह को डील करती है? टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो भी रिएक्शन हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारा का सारा जो डिस्कस करते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। यानी जो न्यूट्रॉन्स हैं वो, उनका क्या रोल है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर, सारा का सारा। बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं, तो हम ज्यादातर न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या करते हैं कि इधर डिस्कस कर रहे होते हैं। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। यानी इसमें हम रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी चीज के अंदर से रेडिएशन का एमिट होना। कोई भी हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या होगा कि उसके अंदर से कोई ना कोई रेडिएशन एमिट हो रही होगी। हम उसको कहीं पे भी रख दें, उसके अंदर से ही नेचुरली है कि उसके अंदर हर टाइम रेडिएशन उसमें से एमिट हो रही होती हैं। तो हम इस सारा का सारा किसमें डिस्कस कर रहे होते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। न्यूक्लियर प्रोसेसेस में कौन से आ जाते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस में बेसिकली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक बिग न्यूक्लियाई क्या होता है कि टूट के स्मॉलर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि स्मॉल जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में बाउंड कर जाते हैं और एक बिग न्यूक्लियस बना देते हैं। तो इसमें ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस को भी अगर हमें डिस्कस करना है तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ये मैंने आपको भी बताया कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम में न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का जो प्रोसेस है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मेनी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इसमें एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में यानी सनत में, संस्कारी में, और रिसर्च में, और रिसर्च में भी इसकी बहुत सी क्या है कि एप्लीकेशंस हैं, मौजूद हैं। तो हमने अगर इस चीज के बारे में डिस्कस करना है तो हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ गया है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? पॉलीमर आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। और लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या कैसे बनते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से, लिंक करने से क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो पॉलीमर्स कौन से होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ द पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा, खसूसियात के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिंथेसिस उसकी तैयारी के बारे में, वो किस तरह से बनते हैं। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन होता है लार्ज और माइक्रो मीन होता है स्मॉल। तो इसमें वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा है, यानी वो लार्ज मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं उसकी सारी डिस्कशन किसमें होती है? पॉलीमर केमिस्ट्री में। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन्स शामिल है, सेलुलोज शामिल है, न्यूक्लिक एसिड शामिल है, एंड नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, इनको हम क्या कहते हैं? ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, यानी ऐसे पॉलीमर्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अगर हमने इसके बारे में कोई भी डिस्कशन करनी है तो हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच को डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ। जियो का मतलब ही क्या होता है? अर्थ। जियो के अंदर हम क्या करते हैं? जियो केमिस्ट्री के अंदर हम अर्थ की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अर्थ, जमीन, जमीन किस तरह से बनी है, जमीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जमीन के अपर वाला पार्ट है उसका क्या नेम है, जो मिड वाला है उसका क्या है, कोर, मेंटल, इस तरह से अर्थ के जो पार्ट्स हैं उसको सारा कंपोजिशन उसकी क्या है, किस तरह से बना है, उसकी लेयर्स क्या है, हर चीज का हमने अगर डिस्कस करना है तो हम जियो केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। एंड इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या है, मिनरल्स क्या है, इसका जियो केमिस्ट्री को क्या कहलाती है? जियो केमिस्ट्री कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स, इसके अलावा इट्स यूजेज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, ये जो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होती हैं उसको डिस्कस करना। जियो केमिकल हम क्या करते हैं इसमें? जियो केमिकल यहाँ पे देखते हैं, जियो केमिकल मैपिंग टूडे हैज इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग आएगी, फॉरेस्ट्री आएगी एंड मेडिकल रिसर्च, इसमें सब में इसकी क्या है? एप्लीकेशन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है उसके बाद ये मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री में क्या होगा? इन दिस ब्रांच, इसमें हम क्या देखते हैं? ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन करते हैं, जो केमिस्ट हैं वो क्या करते हैं? डिजाइन करने की कोशिश करते हैं एंड सिंथेसाइज और बनाने की कोशिश करते हैं मेडिसिन को बनाने की कोशिश करते हैं और ड्रग्स को। ड्रग्स और मेडिसिन की, मेडिसिन आपको नेम से पता चल रहा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर मेडिसिन की तैयारी और ड्रग्स की तैयारी होती है, विच आर के बारे में स्टडी करना होता है, विच आर बेनिफिशियल, जो कि फायदेमंद है फॉर मैनकाइंड, इंसानियत, इंसानों के लिए। It includes the discovery, delivery, absorption and metabolism of drugs in human body। ये क्या करता है? इसमें क्या शामिल है? डिस्कवरी, यानी उसका बनाना, डिस्कवर करना किसी भी नई चीज को, नई मेडिसिन को। डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन, उसको डिलीवर किस तरह से करना है, कैसे उसे बॉडी में इंजेक्ट करना है उस ड्रग को। उसके अलावा उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, सारा को सारा हम किसमें डिस्कस करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स की इसमें स्टडी होती है। एंड आयंस, आयंस आपको पता है कि कैटायंस, एनायंस, यानी आयनाइजेशन, आयंस की फॉर्मेशन होती है जब भी हम इसको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी चीज को ऐड करते हैं, आयनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे तो उसकी आयंस की सेपरेशन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि आयंस को, मॉलिक्यूल्स की स्टडी इसमें डिस्कस करते हैं। रिकरिंग इन स्पेस, एस्ट्रो मीन स्पेस, स्पेस का मतलब स्पेस में जो भी आयंस की, मॉलिक्यूल्स की जितनी भी स्टडी होगी। एंड इंटरस्टेलर स्पेस, कि उसके अंदर स्पेस में जितनी भी स्टडी होगी मॉलिक्यूल्स और आयंस की, वो सारी की सारी किसमें होगी? एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इन दिस डिसिप्लिन, इसमें हम क्या देखते हैं? वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स, यानी हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारी ये जो दुनिया है इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, उसके अबंडेंस के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज विद रेडिएशंस, और उसकी इन सब चीजों का रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस चीज के बारे में, यानी मेन आप ये देख लें कि स्पेस के बारे में, स्पेस में क्या चीज हो रही है, स्पेस में कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, स्पेस में एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, अगर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच को हम डिस्कस स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप कोई लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हम नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, मतलब नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।